Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकॉनॉमिक्स का थर्ड वीडियो है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइमलाइन है वो इस प्रकार है। आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो देखेंगे। आज लेक्चर के एंड में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, बेसिकली इकोनॉमिक्स थ्योरी को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स रैगनर फिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी कब? 1983 में। दोस्तों, कई बार सवाल एग्जाम में देखा गया है कि वो हु इंट्रोड्यूस द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन आंसर वुड बी रैगनर फिस्ट। तो आपको ये नाम याद कर लेना है। अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? जो टर्म माइक्रो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड स्मॉल ग्रुप्स इन मेकिंग डिसीजन। माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, एक कोई स्मॉल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं क्या कि वो लोग कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कैसे वो डिसीजन लेते हैं, वो हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसका फोकस होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी लाइक मार्केट्स ऑफ फॉर पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। ये स्पेसिफिक पार्ट इकोनॉमी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के मार्केट के बारे में। इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। इसको हम प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं मार्केट के अंदर, वो हम पढ़ते हैं। किसी भी रिसोर्सेज के प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहे इकोनॉमी के अंदर, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देन वी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन एरियाज क्या है, वो किस मेन एरिया इसमें फोकस करती है। पहला, प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे मैंने बताया आपको, इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है, वो इसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। फैक्टर प्राइसिंग, किसी भी रिसोर्सेज, बेसिकली वी हैव फोर रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन रिसोर्सेज का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है मार्केट के अंदर, वो इसके अंदर हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहा है वो कैसे इसका यूज़ किया जाए ताकि सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके और लोगों का वेलबिंग हो सके, उसकी स्टडी हम माइक्रोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। देन वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड मैक्रो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली एक पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। इसका हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जॉब कैसे कितनी है, कैसे इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएट की जाए, उसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। इकोनॉमी की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, उसके बारे में स्टडी करते हैं इसके अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमी से क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, कैसे होगा, उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट, इसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्योंकि आपने पहले देखा, इसका हम समझते हैं कि नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होगी, नेशनल इनकम और जॉब्स कैसे डिटरमाइन होगी इकोनॉमी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हमारा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस एरिया में फोकस करती है? जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, वो इनकम एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, इकोनॉमी जनरेट कितनी है, कैसे जनरेट होगी, कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्राइस लेवल कैसा है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन कैसा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो अभी क्विकली हम एक छोटा सा डिफरेंस है माइक्रोनॉमिक्स और मैक्रोनॉमिक्स के बीच में, वो हम देख लेते हैं। माइक्रोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे कोई एक सिंगल कंज्यूमर, फर्म, रिसोर्स ओनर। लेकिन मैक्रोइकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी की। माइक्रोइकोनॉमिक्स का फोकस होता है एक स्मॉल सेगमेंट को इकोनॉमी के। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील करता है नेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के।
इसके की टॉपिक्स क्या है मैक्रोइकोनॉमिक्स के? प्रोडक्ट प्राइसिंग कि किसी गुड्स और सर्विस के प्राइस कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे डिटरमाइन होगा, वो उसका हम पढ़ेंगे। सेक्टर प्राइसिंग किसी भी रिसोर्सेज से कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है वो उसका हम देखते हैं। देन वी हैव वेलफेयर इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज का कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे एलोकेशन किया जा रहा है वेलबींग के लिए, वो उसका हम पढ़ते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इनकम एम्प्लॉयमेंट कैसे है, कितनी है, क्या है, वो उसके अंदर पढ़ते हैं। प्राइस लेवल के बारे में पढ़ते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे को हम थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्योंकि बेसिकली इसका पूरा फोकस होता है कि इकोनॉमिक के अंदर जो इनकम है, दैट इज नेशनल इनकम, वो कितनी है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जाए इकोनॉमी के अंदर, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम देखेंगे कंट्री का इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक नैरो सब्जेक्ट है, ये आपका ही ब्रॉड सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में एक्चुअली हो क्या रहा है और कैसे इकोनॉमी में चीज़ें चल रही है, जब हम उसकी बात करेंगे तब वो कहलाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बेस होता है फैक्ट्स के ऊपर जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली इकोनॉमी में हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें चल रही है, इसका स्टडी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में करते हैं। और ये बेस होता है फैक्ट के ऊपर, जो एक्चुअल चीज़ें है उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं वेदर क्या वो चीज़ें सच में हो रही है कि नहीं हो रही, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई। इसके अंदर कोई ओपिनियन और जजमेंट नहीं होती है, जो एक्चुअल चीज़ें हो रही है इकोनॉमी के अंदर वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई। फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी गुड का प्राइस गिरता है, कम होता है, तो लोग उसको ज़्यादा बाय करते हैं। ये चीज़ें एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर हो रही है, होती है, और इसको हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये सच में हो रही है कि नहीं हो रही। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्राइस लेवल जो है बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे कि सच में ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। देन वी हैव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के अंदर चीज़ें कैसे होनी चाहिए, कैसे सॉल्यूशंस का निकाला जाना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ये बेस होता है ओपिनियन के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, जजमेंट के ऊपर कि क्या सही है और क्या गलत है। ये रिकमेंडेशन देता है कि इकोनॉमी के अंदर सोसाइटी के वेलबींग के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए। तो गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हमने देखा नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि प्राइसेस बढ़ रही है, दैट इज ट्रू, दैट इज फैक्ट। उसको हम चेक कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू जजमेंट है या यहाँ पे ओपिनियन ये इसको हम चेक नहीं कर सकते। ये जजमेंट है किसी बंदे का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। तो ये आपका हुआ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है इंडिया शुड स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। इंडिया को डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। ये भी एक आपका एक ओपिनियन है, एक जजमेंट है जो कोई इंडिविजुअल दे रहा है कि कैसी चीज़ें काम के अंदर होनी चाहिए। जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक में अच्छी चीज़ें हो कैसे रही है, क्या हो रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब बात करेंगे क्या होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ का बेसिक डिफरेंस के अंदर ये है। अब देखते हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या-क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। इकोनॉमी में एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अंदर आती है। जब हम बात करेंगे कि क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फोकस होता है वो फैक्ट पे बात करता है, रियल वर्ल्ड डेटा पे बात करता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका फोकस करता है वैल्यूज़ पे, ओपिनियंस पे और जजमेंट पे। इसका नेचर नेचर कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, इसका नेचर कैसा है, प्रिस्क्रिप्टिव है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू जजमेंट नहीं होती। जो एक्चुअली चीज़ें हो रही है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक टोटली बेस्ड है वैल्यू जजमेंट के ऊपर। वो चीज़ें बताता है चीज़ें कैसे होनी चाहिए, तो वो आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। इससे एग्जांपल्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कि प्राइसेस हैव बीन राइजिंग, प्राइस बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर।
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, वाइस एंड वर्सा। तो ये चीज़ें सारी आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है कि गवर्नमेंट को प्राइस कम करने चाहिए, जहाँ चाहिए वाली बात आ जाती है, क्या होना चाहिए, वो सारा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, ये आपका सारा सब्जेक्टिव है, सारा भी ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स है ये। देन वी हैव इकोनॉमिक सिस्टम। पहले आराम से समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द वे in which the resources of a country are used to produce goods and services and the manner in which these goods and services are distributed for consumption. इकोनॉमिक सर्वे दर्शाता है, एक तरीका है कि इकोनॉमिकल जो भी रिसोर्सेज है वो कंट्री उस रिसोर्स का कैसे यूज़ कर रही है गुड्स का प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन के लिए, और उन गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कंजम्पशन के लिए। ये पूरा एक सिस्टम कहलाता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज का, और उन गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फॉर कंजम्पशन पर्पज के लिए। पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, एवरी कंट्री नीड्स अ सिस्टम टू डिटरमाइन हाउ इट्स यूज इट्स रिसोर्सेज। जैसा ना हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने कि इकोनॉमी को स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट इज रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है और जो वांट्स है ह्यूमंस के वो अनलिमिटेड है। तो इसके कारण यहाँ पे इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको जिसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी। तो हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है, जिसके कारण हर इकोनॉमी के सिस्टम चाहिए ताकि वो डिटरमाइन कर सके, ताकि वो तय कर सके कि वो कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर्पज के लिए। इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। जैसे हमने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, तो थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी फेस करती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हर इकोनॉमिक जो सिस्टम जो होता है वो तीन ये क्वेश्चन जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी जो फेस करती है उसका सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली हमारे जो सिलेबस है उसको तीन प्रकार के दिए हुए हैं। पहला है कैपिटलिस्ट सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओन करते हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। जो फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का रोल बहुत छोटा होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बहुत कम इंटरफेयर करती है इस सिस्टम के अंदर। डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आर मेड बाय बिजनेसेस बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जैसा आपने देखा इसके अंदर कि रिसोर्सेज ऑन कौन कर रहा है, रिसोर्सेज ऑन कर रहे हैं बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स। वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज का। और कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे वो डिटरमाइन करता है मार्केट में किस गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है। अब उनको गुड्स और सर्विसेज बनाने का मोटिव क्या है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज सारे उन्हीं के पास है। अब कौन से गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेंगे वो डिटरमाइन करेगा मार्केट को कौन से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है। इसे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो प्राइवेट ओनरशिप, रिसोर्सेज होते हैं वो ऑन करते हैं बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स। मार्केट ड्रिवन, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी इन रिसोर्सेज का यूज़ करके वो कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट। इनका फोकस होता है प्रोडक्शन के पीछे का, प्रोडक्शन करने का फोकस मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जितने वेस्टर्न कंट्रीज है काफ़ी सारी, वो सारी कंट्रीज जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करती है। इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस वो कौन डिसाइड कर रहा है, बिजनेसेस, क्योंकि रिसोर्सेज सारे इन्हीं के पास है। हाउ टू प्रोड्यूस ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, बिजनेसेस। और फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, कंज्यूमर।
सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा वो कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन टेक्निक कौन सी यूज़ की जाएगी प्रोडक्शन के अंदर, वो भी कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस, क्योंकि रिसोर्सेज सारे यही लोग ओन कर रहे हैं। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा, जिस गुड्स और सर्विस की डिमांड करेगा, वही गुड्स और सर्विसेज आपके बिजनेसेस ओनर बनाएंगे, रिसोर्स ओनर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मोटिव है प्रोडक्शन का, प्रॉफिट है। तो जिस गुड्स और सर्विसेज की आपकी डिमांड होगी मार्केट में, वही प्रोड्यूस होगा ताकि वो लोग प्रॉफिट कमा पाए। तो बेसिकली आपकी जो 3 प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह निकलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। देन वी हैव सोशल इकोनॉमी, इसको हम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं और कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, जो कम्युनिटीज़ होती है, वो रिसोर्सेज को कंट्रोल ओन करती है। इनका गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या होता है, क्या गोल क्या होता है कि रिसोर्सेज का यूज़ करके इनइक्वालिटी जो है इकोनॉमी के अंदर उसको कम करें, और रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसको इक्वली या फेयरली लोगों के बीच में उसको बांट दिया जाए। डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन रिसोर्सेज एलोकेशन आर प्लान बाय द गवर्नमेंट, क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कैसा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ होगी, वो सारा यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज क्या कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। इसे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। पहला है स्टेट ओनरशिप, रिसोर्सेज कौन ओन करता है इस सिस्टम में? गवर्नमेंट ओन करती है। प्लान इकोनॉमी, इसका ना गवर्नमेंट प्लान करती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए। उनका फोकस होता है इक्वालिटी के ऊपर। गवर्नमेंट का फोकस होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कुछ इस प्रकार से करे ताकि वो लोगों के जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करे, ना कि वो प्रॉफिट कमाए। तो इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट का मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग गवर्नमेंट का मोटिव नहीं होता। इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज आपका सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो करती है। तो इस केस में व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। हाउ टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड कर रहा है? वो भी गवर्नमेंट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये भी गवर्नमेंट। देन वी हैव मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी दोनों के कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दिस टाइप इकोनॉमी कंबाइंस पार्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। इन इकोनॉमी के अंदर कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, वेलफेयर के लिए काम करती है, और जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इसलिए कुछ फीचर्स देखते हैं, की फीचर्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप, इसके अंदर आप रिसोर्सेज ओनरशिप है वो दोनों बटा हुआ है, पब्लिक गवर्नमेंट बीच में, गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स से बीच में। गवर्नमेंट का रोल क्या है इस सिस्टम के अंदर? गवर्नमेंट रोल है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर। इस सिस्टम का मार्केट कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज आपके प्राइवेट फर्म्स ओन करते हैं, तो वो उसका यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सके। इस सिस्टम बेसिकली इसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में आपको मिक्स इकोनॉमी देखने मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी है जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। साथ ही साथ आपके पास प्राइवेट फर्म्स भी है जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रही है अपना प्रॉफिट पर्पस के लिए। कनाडा में भी सिस्टम देखा जाता है सेम, स्वीडन में भी सिस्टम सेम देखा जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमी को कितने ब्रांचेस से बांटा गया है। बेसिकली 2 ब्रांचेस से बांटा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी रैगनर फ्रिस्ट ने। रैगनर फ्रिस्ट ने, ये नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन
पूछा गया है। फिर हमने देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं कि क्या इकोनॉमी में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तब उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो बेसिकली दोस्तों आज का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ ही साथ आपका यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसके साथ, इस लेक्चर साथ ही। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट से आए हुए जो क्वेश्चंस है पास्ट ईयर में सीयूईटी यूजी का इकोनॉमिक्स एग्जाम में वो कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।